आपकी खास बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए रुक करते हैं जयपुर शहर की अगली खबर की ओर। राजस्थान में लगातार राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। कभी कांग्रेस पार्टी तो कभी भाजपा पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती है या कभी एक दूसरे के ऊपर प्रहार और निशाना साधते हुए भी नजर आती है। कभी भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की कमियों को गिनाते हैं तो कभी कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा पार्टी की कमियों को गिनाते हैं। किंतु इसी कड़ी में आपको बता दें कि तीसरे विकल्प के रूप में इस बार राजस्थान में एक पार्टी अपना कदम रखने वाली है। बताते चले, हिंदू समाज पार्टी से राजस्थान के प्रभारी साथ ही साथ राष्ट्रीय महासचिव से आवाज न्यूज 24 की हुई है खास बातचीत। दिखाते आवाज न्यूज 24 का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आपका स्वागत है आवाज न्यूज 24 पे। और हमारे साथ हैं आज हिंदू समाज पार्टी के राजस्थान प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव विजय कौशिक जी। इनसे हम एक्सक्लूसिव बात करेंगे राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, क्या आपके मुद्दे रहेंगे? पार्टी के किन मुद्दों को लेकर राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है? देखिए, राजस्थान में इस बार बहुत मुद्दे ही मुद्दे हैं। राजस्थान में अनेकों मुद्दे हैं और राजस्थान छोड़ के मैं तो कह रहा हूँ देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। और राजस्थान तो इस बार जो 5 साल की जो सरकार ये रही है उसके अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों की दोनों जो पार्टियां हैं उनका कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई ज़मीनी स्तर पर रोल नहीं रहा है। कांग्रेस की जहाँ तक अपन बात करें तो इस कांग्रेस शासनकाल के अंदर इतने सारे अपराध, इतना सारा समीकरण इन्होंने बिगाड़ दिया है पूरे राजस्थान का, जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्या आप जो बीजेपी का एजेंडा था 90s का दशक का, क्या उसी एजेंडे को लेकर जो कमलेश तिवारी जी ने उग्र, जिसको राष्ट्रवाद बोलते हैं, उग्र हिंदुत्ववाद, उसको लेकर चल रही है, तो क्या इसको जस्टिफाई आप किस तरीके से कर पाएंगे? देखिए, समय की नज़ाकत को देखिए, आज राजस्थान ही नहीं पूरा देश किस ओर जा रहा है। और आप असम की स्थिति देख लो, केरल की स्थिति देख लो, ऐसे कई सारे राज्य हैं जहाँ पे हिंदू पूर्ण तरीके से पलायन कर चुका है। और आज राजस्थान की स्थिति जो है वो कैसे कैसे धीरे धीरे निरंतर रूप से क्या हो रही है, यहाँ जितने भी जघन्य अपराध हो रहे हैं, तो एक तबके को बदनाम करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व इस तरीके की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिससे क्या है कि एक तबका पूर्ण तरीके से बदनाम होता है। तो हमारा मेन मकसद यही रहेगा कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से हमें चिन्हित करना पड़ेगा जो इस तरीके की मेंटेलिटी रखते हैं, जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और वो किसी भी संगठन से हो, कोई भी चीज़ हो, बिल्कुल निश्चित रूप से उनको कानून के दायरे में ला करके हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर, आपके एजेंडे में हिंदुत्व बड़ी प्रमुखता से है, लेकिन आपने कभी भी माइनॉरिटीज का नाम नहीं लिया है इस पूरे एजेंडे में। जब से हमारा इंटरव्यू मैंने आपको इंटरव्यू में एक चीज़ कही कि सनातन का साथ सबका विकास। सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी सनातनी है, ये भी सनातनी है। मेरी बात को समझिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए पहले का, ये भी सनातनी है और ये मान भी चुके हैं धीरे धीरे। और निश्चित रूप से जैसे जैसे समय बदलेगा, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए। हमें जो हमारे गुप्त सूत्रों से सूचना मिली है कि आप विशेष समुदाय को लेकर आप जो टारगेट आपकी पार्टी की तरफ से टारगेटिंग की गई हमेशा, लेकिन क्या ये एजेंडा सिर्फ कुछ जो चंद, मैं स्पष्ट रूप से नाम लेता हूं, कुछ चंद लोग एक धर्म विशेष को बदनाम करते हैं, लेकिन उसी धर्म के अंदर मौलाना आज़ाद भी हुए, APJ अब्दुल कलाम जैसे शख्सियत भी हुए, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, मैं उनका नाम भूल गया, जिनको सबसे पहले महावीर चक्र मिला है, मोहम्मद उस्मान साहब। ऐसे लोग, कलाम साहब जैसे लोग देश में बहुत कम लोग हैं जो देश हित और राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं। और पहले गांव-गांव में सब भाईचारे के साथ रहते थे, सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि सब लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहते थे। ऐसा क्या हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने अपने अपने मोहरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे छोड़ रखे हैं, वो एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जो साधु मुनि की हत्या हुई है, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों इंसिडेंट्स हैं जिसके ऊपर केंद्र सरकार के जितने भी आला जो नेता हैं, इसके अलावा अपने राज्य सरकार के जो नेता हैं, उनका एक भी शब्द किसी भी तरीके से नहीं निकलता है। तो इसलिए देश की जनता व राज्य की जनता ये अच्छी तरह से समझ चुकी है कि जिस हिंदूवादी सरकार को, जिस सनातनी सरकार को उन्होंने चुना था, वो सनातनी सरकार धीरे धीरे अपने ट्रैक मोड से उतरती चली जा रही है और वो भी कांग्रेस की तरह सेकुलर पार्टी होती चली जा रही है। ये वो पार्टी नहीं रही जो कि अपने गुजरात के समय थी या राम मंदिर जो आंदोलन चला उस समय थी। आज देश की जनता पूर्ण तरीके से समझ चुकी है, ये जो सरकार है
वो निश्चित रूप से टैक्स की सरकार है, उसको सिर्फ टैक्स लेना आता है। आज पूरे देश के अंदर 4 लाख मंदिर करीब उनके अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है, और मठ है, उनसे 10 लाख करोड़ का डोनेशन केंद्र सरकार के पास आता है। वो डोनेशन कहाँ जाता है उसका कोई हिसाब देने वाला नहीं है। इसके अलावा हमारे जितने भी सनातनी मंदिर हैं उनकी ज़मीनें लोग बाग हड़प रहे हैं। आज ही मैं राजस्थान के अंदर वहाँ पे एक धरना प्रदर्शन था, विधानसभा के बाहर कहीं था, मैं जाकर के आया वहाँ पे, तो वहाँ पे पुजारियों ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन किया, उनकी बहुत जायज़ मांगे हैं निश्चित रूप से। तो ऐसे करके जो भी सनातनी साथी हैं उनकी बहुत सारी मांगे हैं जो राज्य में बाकी हैं। और आप सबसे बड़ी चीज़ तो गौहत्या को ले लो ना, गौहत्या बंद करने की बात थी। इसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से राजस्थान में उन सब मुद्दों को जनता के माध्यम से हम लोग जनता तक लेके जाएंगे, और निश्चित रूप से हम लोग 100 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और जो सत्यता है, आज महंगाई देखो कितनी हो चुकी है, आज बहुत सारे ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिनको हम जनता के माध्यम से लेके जाएंगे, और हमारा एजेंडा बाकायदा टाइप करके देंगे। आज तक किसी पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र है वो जनता को नहीं दिखाया, हम तो जनता के बीच में वो घोषणा पत्र लेके जाएंगे। सनातन का विकास और आप सबका विकास, ये हमारा मेन एजेंडा रहेगा। तबका आज पाकिस्तान से एक सबसे बड़ा ज्वलन मुद्दा आ रहा है कि साहब वो जो सीमा है वो यहाँ आ गई, तो आप ये देखिए कि उसके पीछे क्या मकसद है। अरे भाई, पाकिस्तान से सऊदी अरब से वो वहाँ पे आई है, अपने नेपाल आई है, नेपाल से यहाँ आई है। वो 3 मतलब देश छोड़ करके, 3 देशों को छोड़ करके हिंदुस्तान की आई है। तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन वाचक ये चिन्ह लगता है कि देश की इंटेलिजेंस क्या कर रही है, देश के गृह मंत्री साहब क्या कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि देश किस तरफ जा रहा है। सर, यूसीसी पे आपकी पार्टी की क्या राय है? यूसीसी का मैं पूर्ण तरीके से समर्थन करता हूं। यूसीसी को तुरंत प्रभाव से लागू कर देना चाहिए, और यूसीसी के पहले तो इनको एनआरसी और सीसीए लागू करना चाहिए। तो जो सरकार है, इन्होंने इतने सारे नियम कायदे बनाए हैं जिसके तहत देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसे मुद्दों को ये क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, ऐसे नियमों को क्यों लागू नहीं कर रहे हैं, जिससे आप कह रहे हो धर्म विशेष की बात। आज पूरे देश के अंदर आतंकवादी एक समुदाय विशेष का ही क्यों होता है, बताइए मेरे को, जवाब दीजिए इस चीज़ का। तो क्वेश्चन वाचक तो लगेगा ही ना, इसमें क्या हो गया। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा नारा ये है कि सनातन का साथ सबका विकास। निश्चित रूप से जो हमारे एजेंडे में आएंगे, बिल्कुल हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, इसमें क्या हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वंदे मातरम, जय सिया राम, जय हिंद। मेरा नाम विजय कौशिक, मैं राष्ट्रीय महासचिव, एंड मुझे अभी राजस्थान प्रभारी लगा है हिंदू समाज पार्टी से। सर, ये आप कितनी सीटें जीतने की उम्मीद करते हैं? देखिए, जीत और हार, आप क्रिकेट मैच खेलते हो, हॉकी खेलते हो, उसके अंदर जीत और हार की कोई नहीं, आप किस को जवाब देंगे? जैसे ओवैसी भी आ रही है और इधर केजरीवाल भी आ रहा है, तो इनसे किस से टक्कर लेना चाहते हैं? टक्कर ये कोई आपस में कोई द्वेष नहीं है किसी के प्रति, एक राजनीतिक अखाड़ा है, विचारधारा की लड़ाई हम मानते हैं। एक राजनीतिक अखाड़ा है और ये विचारधारा की लड़ाई है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं आपसे, जो देश हित में काम करेगा, जो राष्ट्र हित में काम करेगा, जो सनातन हित के लिए काम करेगा, और जो देश की जनता की भलाई के काम करेगा, और जो देश के विकास के लिए काम करेगा, और जो देश की जनता चाहती है उसके लिए काम करेगा, देश की जनता उसको वोट देगी। देश की सुरक्षा का तो ध्यान देते नहीं है। मैंने आपको एक बहुत एग्जाम्पल बुझ जाता है मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। भारत सरकार सीमा वहां से यहाँ, वहां से यहाँ, वहां से यहाँ, नेपाल से इधर आ गई, हमारे वहां मंदिर तोड़ दिए गए। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर वहां मंदिर तोड़ दिए गए, और देश के गृह मंत्री महोदय कोई जवाब तलक नहीं निकला, उनके मुंह से कोई जवाब भी नहीं निकला। तो इसमें एक सोचने का विषय है कि भाई आप किससे डर रहे हो, आप किससे डर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें, देश के अंदर लोग बाग अवैध रूप से आ रहे हैं। आज रोहिंग्या मुसलमान या बहुत सारे लोग जो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं अनैतिक रूप से, उन लोगों के कारण पूरे देश का अल्पसंख्यक समुदाय जो देश हित में काम करता था, वो निश्चित रूप से देश के लोग भी जानते हैं इस चीज़ को। तो ऐसे लोगों को वो खुद ही चिन्हित करके बाहर निकाले, जिससे कम से कम आपस में जो लोग सालों से साथ रह रहे हैं वो निश्चित रूप से
देश के साथ और राष्ट्र के विकास धारा के साथ आगे बढ़ें